देखिए भाइयों, शिव कोचिंग स्टडी में आपका स्वागत है। आपसे हमारे ये देखिए सवाल नंबर है, यदि दो संख्याओं का योग 33 है और उनका अंतर 13 है तो बड़ी संख्या बतानी है। तो भाइयों यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का योग जो है 33 है तो उनका अंतर कितना है 13। तो भाइयों इनका अंतर कितना है, अंतर है 13। यहां पर देखिए 2x बराबर कितना हो गया हमारा, देखिए भाइयों 46। 46 x का मान कितना आ गया 23। मैं यहां पर y का मान निकालूं 23, इसमें से जब घटा दूंगा तो आ गया 10। तो भाइयों बड़ी संख्या जो होगी हमारी, बड़ी संख्या आएगी भाइयों यहां पर आएगी 23। तो इसका आंसर आएगा भाई यहां पर 23। भाइयों यहां पर हमारा नेक्स्ट सवाल है, देखिए 3 के 4 क्रमागत पूर्णांक गुणजों का योग देखिए 78 है तो उनमें बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। तो भाइयों यहाँ पर एक बात सुनिए, मैं यहाँ पर देखिए 3 के गुणज, तो भाइयों पहला गुणज आएगा 3x, इनका योग कितना दे रखा 78। तो यहाँ दूसरा गुणज आएगा इसका 3x प्लस 3, और इसके बाद दूसरा गुणज आएगा हमारा 3x प्लस 6, इसके बाद 3x प्लस 9। भाइयों यहाँ पर एक बात सुनिए, 3 दूनी 6, 3 9 12 तो आ गया x, अब 3 6 कितना हो गया 9, ये हो गया हमारा 18, और इसका योग कितना था 78। 12x बराबर आई यहाँ पर देखिए भाइयों हमारा घट गया 60, x की वैल्यू आई हमारी 12 पंजे 60। भाइयों ये पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो इनमें 3 के यहाँ पर गुणज है तो सबसे बड़ा गुणज कौन सा ही है। तो यहाँ पर देखिए 5 के 15, 15 और 9 इसमें जोड़ा तो बड़ी संख्या आएगी भाई हमारी। भाई यहाँ पर देखिए x की वैल्यू कितनी 5 है और सबसे बड़ा गुणज 3x प्लस 9, 5 के 15, 15 और 9 हो गया हमारा 24। सबसे बड़ी संख्या जो आई हमारी, बड़ी से बड़ी संख्या वो आई हमारी 24। भाई यहाँ पर मैं देख रहा हूं कौन सा विकल्प है, सवाल नंबर जो है हमारा 30, यहाँ सवाल है हमारा देखिए 24, अतः विकल्प ए सही है। देखिए भाइयों हमारा नेक्स्ट सवाल है, दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 60 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है। भाई यहाँ पर दो संख्याओं का योग x प्लस वाई, यहाँ पर इसका योग कितना है यहाँ पर 40 है, उनका गुणनफल देखिए यहाँ पर 60 है तो x और x इंटू वाई, इसका गुणनफल कितना हो गया भाइयों 60 है। ये पूछा उनके व्युत्क्रमों का योग, भाइयों इनके व्युत्क्रमों का योग होता है 1/x प्लस 1/y। मैं यहाँ पर देखिए इन दोनों का व्युत्क्रमों का योग बताना है, दोनों का नीचे एलसीएम लूंगा x y, यहाँ पर देखिए x प्लस वाई या y प्लस एक्स बैठेगा तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 40 और इनका गुणनफल कितना 60, सी पर से उड़ा दे 2 दूनी यहाँ पर 4 2 के 6, हमारा आंसर आ गया इसका भाइयों निकल के 2/3। भाइयों इनके यहाँ पर व्युत्क्रमों का योग आया 2/3। मैं यहाँ पर देखता हूं इसका आंसर कौन सा सही है, 31 का सवाल है 2/3 सी सही है। देखिए दो संख्याओं का योग 15 है, यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 है तो ये दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। भाई यहाँ पर जो है दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग कितना है 15 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/x प्लस 1/y 3/10 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। मुझे यहां पर देखिए 3/10 है, मैं यहां पर इसका एलसीएम लिया x जमा y बराबर 3/10 है, इसकी वैल्यू कितनी है 15 है, यहाँ पर एक्स वाई बराबर कितना 3/10, 3 पंजे 15 और एक्स वाई आ गया हमारा 5 गुणा 10। देखिए इनका योग जो हमारा 15 है और गुणा इसका हमारा 50 है तो इसका मतलब x की वैल्यू या तो 5 या
10 है। तो यहाँ पर इनमें देख लेंगे ऑप्शन में, सवाल नंबर है यहाँ पर 32, तो ये संख्याएं आ जाएंगी 5 और 10। अरे ते विकल्प हो जाएगा, ए सही है। तो संख्याएं आ गई हमारी 5,10, अतः विकल्प ए सही है। ठीक है भाई, हमारा नेक्स्ट सवाल है, यदि तीन संख्याओं का योग 18 है और उनके वर्गों का योग 36 है, तो घनों का योग और उनके गुणनफल के 3 गुना के बीच का अंतर ज्ञात करना है। भाई हमें जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है हमें, देखिए घनों का योग ए का घन, बी का घन, सी का घन माइनस इनके गुणा का 3 गुना हमें ज्ञात करना है। इसका हमारा फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस के यहाँ पर कितना है 3, यहाँ पर देखिए कॉमन लिया ए बी बी सी सी ए, या माइनस इसमें कॉमन लेकर तो ये वन द ब्रैकेट यहाँ पर 1, हमें इसका ही मान बताना है। भाई यहाँ पर देखिए तुम्हें पता है यो इसका योग कितना है, x जमा वाई जमा, या ए बी सी में कर रहे हैं तो ए बी सी में रहने दीजिए, ए जमा बी जमा सी प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 18। अब इनके वर्गों का योग कितना है 36 है। मैं से यहाँ पर दोनों का वर्ग करके करूँ तो इसका आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस यहाँ पर मैंने कॉमन लिया 2 ए बी बी सी सी ए, 324 है। इस जगह इसका वर्गों का योग कितना है 36। भाई यहाँ पर देखिए मैं 324 इसमें से मैंने इसे घटाया भाइयों, चौदह में से 6 जाएंगे 8 बचे, इसके बाद 11 में से 3 जाएंगे फिर 8 बचे, इसके बाद दो में यहाँ पर यहाँ से 288, इसका मतलब ए बी और बी सी सी ए बराबर कितना है 144। अब आयो इस ए बी प्लस बी सी इसकी सबकी वैल्यू आ गई और ए इसकी वैल्यू आ गई, तो हमें इसका मान तो बताना है। यहाँ रख देंगे इसकी वैल्यू कितनी है 18, इसका मान दे रखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर उनके वर्गों का योग, उनके वर्गों का योग दे रखा है यहाँ पर 36, ऊपर ही दे रखा हुआ योग, यहाँ पर दे रखा है कितना 36। अब इसकी सबकी वैल्यू आ गई हमारे निकल कर 144, 144। अब 144 है, यहाँ पर देखिए मैं इसमें सब में मल्टीप्लाई करूं, ये और 18 कॉमन ले लूं 12, 18 कॉमन लिया 18 तो 54 और 18 अट्ठे 144, 18 का वर्ग 324, यहाँ बचा कितना -5, 5 चौक 20, हासिल लगा 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12 हासिल 1। देखिए भाइयों यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ कॉमन 18 तो 54 आता 36, तो मैंने 54 3 बार पढ़ दिया तो 18 दूनी 36 आ गया भाई। 18 का कितना 324 या -6, 6 चौक 24 हासिल 2 और 6 दूनी 12 और 2 14 हासिल 1, 7 18 19, 1944 इसका आंसर आ गया भाइयों। देखिए भाइयों हमारा नेक्स्ट सवाल है 15,971 को एक निश्चित संख्या से विभाजित करने पर भागफल 55 और शेषफल 21 आता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए।
भाई यहाँ पर देखिए हमारा एक भाज्य बराबर हमारा फार्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस यहाँ पर शेषफल है। देखिए भाइयों भाज्य यहाँ पर कितना 15,971 है। भाजक कितना है, भाजक हमें ज्ञात करना है, इसे मान लेंगे x। भागफल कितना है, भागफल 55 है और शेषफल 21 है। भाइयों इसमें से 21 घटाया तो 15,950 x गुणा यहाँ पर आएगा 55। अब इसे देखिए मैंने इसे यहीं 5 से काट दिया, 5 गना 5, 5 गना 5, 5 से 15, 5 गना 5 और 4 बचा 5 9 45 सिफर x गुणा 11, 11 से 11 धुनी 22। अब यहाँ पर बचा 11 99, यहाँ पर 99 0। इसका मतलब भाइयों हमारा भाजक जो है वो 290 है भाइयों। अतः आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, यहाँ पर देखिए भाइयों हम एचडी यादव में नंबर सिस्टम के क्रम वाइज यहाँ पर सवाल कर रहे हैं, और देखिए जो भी हमारे कोई वीडियो में त्रुटि दिखाई दे उसे देखिए कमेंट में लिख के भेजना, हम इसे सुधारने का प्रयास करेंगे और प्लस चैनल को सपोर्ट कीजिए।